किसान भाइयों नमस्कार। इन दिनों चारों तरफ बस डेंगू की चर्चा हो रही है। इस डेंगू की बीमारी में शरीर के अंदर ब्लड प्लेटलेट्स धीरे धीरे कम होने लगती हैं और शरीर कमज़ोर हो जाता है। डेंगू की बीमारी में सबसे कारगर उपाय जो कि प्लेटलेट्स को बढ़ाता है, साथ ही साथ इस फल में एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अन्य पोषक तत्व भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण फल है। इसका बाजार मूल्य 300 से 400 रुपये प्रति किलोग्राम रहता है। अतः किसानों की आर्थिक स्थिति एवं आय में वृद्धि का एक सशक्त माध्यम है पर्वतीय अंचल में कीवी का वैज्ञानिक उत्पादन। तो चलते हैं भरसार विश्वविद्यालय और प्राप्त करते हैं अति महत्वपूर्ण जानकारी। किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशुमान सिंह, वीरचंद सिंह गढ़वाली, उत्तराखंड औद्यानिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार से। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इस समय कीवी के बगीचे में हैं। ये आप जो कीवी का बगीचा देख रहे हैं, ये लगभग 15 वर्ष से ऊपर है और 15 वर्ष के पश्चात में इसमें आप फलत देख रहे हैं कितनी अधिक आई हुई है। ये जो आप फलत देख रहे हैं दोनों तरफ ये है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कीवी का पर्वतीय अंचल में वैज्ञानिक उत्पादन विषय के चौथे भाग में जो सबसे मुख्य बिंदु है वो है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। कीवी के पौधे में सदाई एवं कटाई छटाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे सदाई पे, यानी कि कीवी के पौधे में ट्रेनिंग की, कि किस प्रकार से हम पौधे में ट्रेनिंग करते हैं। किसान भाइयों, जब हम कीवी का बगीचा लगाते हैं तो कीवी के पौधों का रोपण जनवरी माह में करते हैं और जब हम पौधे को लगाते हैं उसको लगाने के पश्चात में 7-8 फीट का डंडा काटते हैं और डंडा काटने के पश्चात में जहाँ पे हमने पौधा लगाया है वहाँ पर उस डंडे को ज़मीन में गाड़ देते हैं करीब 1.5 से 2 फीट, और 6 फीट जो है डंडा हम जैसे ये लगा हुआ है इस तरह रखते हैं। और जो हमने पौधा लगाया है उस पौधे को जैसे जैसे ग्रोथ होती है, पौधे की वृद्धि होती है, उस तरह हम पौधे के तने को डंडे की सहायता से सुतली से बांधते जाते हैं। क्योंकि कीवी का जो पौधा होता है वो एक बेल के रूप में होता है, वो उसकी लपेटने की प्रवृत्ति होती है। अगर हम उसको डंडे से बांधेंगे तो उसका तना टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, सीधा वो पौधा जाएगा। और उस पौधे को हम डंडे की सहायता से सीधा बांध देंगे तो आपका जो कीवी का पौधा है उसकी जो ट्रेनिंग है, वो जो ट्रेनिंग सदाई है पौधे की, वो हम पौधा लगाने के पश्चात से ही प्रारंभ हो जाती है ट्रेनिंग का कार्य। तो उसको हम धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है, जैसे फरवरी का महीना आ जाएगा वो धीरे धीरे तेज़ी से बढ़ने लगेगा और बढ़ते बढ़ते वो 6 फीट की हाइट तक जाएगा, डंडे की हाइट तक। उसके पश्चात में हम वहाँ पे देखेंगे कि 2 विपरीत दिशाओं में जो बड होंगी, 6 फीट की हाइट के जस्ट नीचे 5 फीट से हम 2 विपरीत दिशाओं से जहाँ बड होंगी वहाँ से उसको हम कट कर देंगे और 2 विपरीत दिशाओं से 2 शाखाओं को हम विपरीत दिशाओं में ले जाएंगे और 6 फीट की हाइट तक हम कोई भी इस पर शाखा नहीं रखते हैं। जब हम 6 फीट से उसको कट करेंगे और दोनों बड़ों से 2 शाखाएँ निकलेंगी, उस समय हमको इस डंडे का कार्य की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उस समय हम लगाएंगे उसमें टी बार सिस्टम, जो लोहे के एंगल आयरन होते हैं, टी बार सिस्टम, वही आपको हम दिखाना चाहते हैं। ये हमारा है टी बार सिस्टम। ये आप देख रहे हैं, ये जो हमारा टी बार सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि इसकी जो टी बार एंगल आयरन की रनिंग लेंथ होती है वो लगभग 20 फीट होती है। और ये जो आपका टी बार सिस्टम है ये 7.5 फीट का होता है, जिसमें से 6 फीट ऊपर रखते हैं, 1.5 फीट ज़मीन में लगाते हैं और कंक्रीट से जाम कर देते हैं ताकि जब फसल आएगी तो इस पर लोड पड़ेगा तो ये अच्छे से गिरे ना, थमा रहे। और जब ये हमारा एंगल आयरन लग गया, 7.5 फीट इसके अंदर चला गया, 1.5 फीट अंदर चला गया, 6 फीट है और 6 फीट हमको ये लेंथ भी रखनी है हॉरिजॉन्टल। और इस 6 फीट की जो हम लेंथ रखेंगे उसके साथ, क्योंकि ये बगीचा पुराना है, उस समय इसमें नहीं लगाते थे, ये देखिए झुकने लगी हैं, तो यहाँ पे हम सपोर्ट के लिए 3-3 फीट की दोनों साइड में रॉड लगाएंगे एंगल, तो ये जो है मजबूत हो जाएगा। तो ये हमारा जो पूरी इसकी रनिंग लेंथ होगी वो लगभग 19.5 फीट आ जाएगी, लगभग 20 फीट रनिंग लेंथ आती है। और इस एंगल आयरन को बनवाने में लगभग एक एंगल आयरन पे 3500 से 4000 रुपये का खर्चा आता है। अब हम बात करते हैं, जब हमने ये स्ट्रक्चर बना दिया तो इनमें जो है 5 तारे हम डालते हैं छेद करके। 5 तार में जो एक बीच का तार होता है और 2-2 इधर होते हैं। तो इन जो 5 ये तार, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये तार जो है, ये तार हमारा 4 mm का होता है और इन तारों के बीच में जो दूरी है वो 45 से 60 सेंटीमीटर रखते हैं। अब हमारा जब पौधा आ गया था 6 फीट की हाइट पे, तो हमने देखा कीवी के पौधे में कि जो है यहाँ पे विपरीत दिशा में बड हैं, तो जो बीच वाला तार है उसके पास से हम जो है
यहाँ से कट कर देंगे जहाँ पे दो विपरीत दिशा में बड होंगे और फिर वो बड धीरे धीरे बढ़ती हैं। बढ़ने के बाद बीच वाले तार पे हम सीधी बड ले जाएंगे। और चूँकि पौधे से पौधे की दूरी 6 मीटर है कीवी में, जब हम पौधे से पौधे की दोनों पौधों के बीच में 6 मीटर है तो हम बीचों बीच में एंगल आयरन लगाते हैं टी बार सिस्टम। तो जब बीचों बीच में लगा है तो यहाँ से 3 मीटर जो है इस दिशा में और 3 मीटर इस दिशा में दोनों मेन शाखाओं को ले जाएंगे। वो शाखाएं धीरे धीरे बढ़ती रहेंगी। तो जो हमारा सदाई का कार्य है उसमें हमें ध्यान ये रखना है कि लालच नहीं करना है और जो मेन ब्रांच जा रही है उसको हमें मोटा होने देना है, उसको ग्रोथ होने देना है 3 मीटर तक। और उसमें जो साइड में ब्रांचें आएंगी वो ब्रांचें कम से कम लें। और जब वो 3 मीटर 1 से 2 साल में दोनों तरफ 3-3 मीटर और मोटी शाखाएं हो जाएंगी, उनसे जो साइड में शाखाएं निकलेंगी उनको हम दोनों तारों पे ले जाएंगे ऐसे। और ले जाने के पश्चात में फिर उनमें जो शाखाएं आएंगी, 1 वर्ष पुरानी शाखा जो होगी उस पर जब हम जनवरी में प्रूनिंग करेंगे तब उसमें जो है जो नया कल्ला आएगा उस पर कीवी में फ्रूटिंग आएगी। तो जनवरी में जब हम उसमें प्रूनिंग करेंगे तब जा कर के हमारा जो है मई में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आएगी। तो इस प्रकार से आपको सबसे आवश्यक कार्य जो है वो अपने पौधे को मजबूती प्रदान करना है, एक बेस प्रदान करना है और अच्छे से ट्रेनिंग करानी है, सदाई करानी है, ताकि आपका 40 साल तक बगीचा अच्छे से फलत दे सके। अब हम बात करते हैं कीवी में प्रूनिंग की। किसान भाइयों, कीवी में प्रूनिंग हम करते हैं दिसंबर और जनवरी के महीने में। जब हमारा कीवी का पौधा सुसुप्त अवस्था में चला जाता है उस समय हम दिसंबर और जनवरी के माह में हम कीवी में प्रूनिंग का कार्य करते हैं। जो हमने पिछले वर्ष प्रूनिंग की थी उसको हम जरा आपको दिखाना चाह रहे हैं। आप इसको देखें ध्यान से, किस प्रकार से हमने प्रूनिंग की। ये जो पिछला साल है, ये देखिए आप, कीवी का जो पौधा होता है उसमें 1 वर्ष पुरानी शाखा पे जो नई शाखा आती है प्रूनिंग करने के बाद में उसमें फलत आती है। जैसे 1 वर्ष जो पुरानी शाखा है, जब हम जनवरी माह में उसमें प्रूनिंग करते हैं उसके बाद में जो उसमें नई शाखा निकलती है उसी पे फल आते हैं। तो आप इसको देखिए, ये जो है हमने ये यहाँ से आगे आ जाइए थोड़ा पास, ये आप देखिए, ये हमने जो है यहाँ से ये हमारा कल्ला आ रहा है। ये 1 वर्ष पुरानी शाखा पौधे की है ये। तो हम जब यहाँ से इसको कट करते हैं, इस शाखा को, 1 वर्ष पुरानी शाखा को हमने पिछले वर्ष जनवरी में काटा था। जनवरी में जब हमने इसको कट किया उसके बाद में फरवरी से लेकर के और मई तक जो है ये शाखा बढ़ी। और शाखा बढ़ने के पश्चात में मई में जब इसमें 5 से 6 मई में इसमें फ्लावरिंग हुई और पॉलिनेशन होकर के मई में जो है पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के पश्चात में इसमें ये फ्रूट सेट हुए। तो ये आप देखिए जो नई शाखा है इस पर ये कीवी की फलत आई है। ये देखिए फल लगे हुए हैं, पास में ले आइए और इसके पास, हाँ ये देखिए जो ये नया है कल्ला आपका, इसमें ये फलत आई है। तो आप लोगों को ध्यान ये रखना है मेन कि 1 वर्ष जो पुरानी शाखा हो, जब हम उसमें जनवरी माह में प्रूनिंग करेंगे तो उससे जो नई ब्रांच निकलेगी उसी पे ये फलत आएगी। तो इस प्रकार से आप कीवी में जब अच्छे से प्रूनिंग करेंगे और ट्रेनिंग करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अच्छी से अच्छी और अधिक से अधिक उपज ले सकते हैं। और हमारे कीवी की फसल में ट्रेनिंग और प्रूनिंग का बहुत ही महत्व